किसी भी राजनीतिक दल की जब चुनावी तैयारी होती है तो वो अपनी अपनी विधानसभा या उस लोकसभा क्षेत्र के हिसाब से कैंडिडेट्स की तैयारी और सूची पहले से तैयार कर लेती है। हमारी पूरी तौर पर तैयारी है। पार्टी आलाकमान तय करेगी कि किस हिसाब से हम आगे चुनाव लड़ेंगे, मगर आम आदमी पार्टी को भी बहुत मेहनत करने की आवश्यकता है। सच्चाई ये है, सत्यता ये है, सुशील गुप्ता वैसे राज्यसभा के सांसद भी रह चुके हैं, मगर तोल तराजू करें तो एक हल्के उम्मीदवार हैं, कमजोर उम्मीदवार हैं। अब ये देखना तो होगा कि बीजेपी जेजेपी का क्या उम्मीदवार होता है और पार्टियों का क्या उम्मीदवार होता है, मगर अभी इस चुनावी रण में वो कमजोर नजर आ रहे हैं। हरियाणा लोकसभा चुनाव में अब चंद महीने बचे हैं। ऐसे में आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के बीच गठबंधन को पचाना सत्ताधारी दल के लिए मुश्किल हो रहा है। वहीं कुरुक्षेत्र लोकसभा सीट से सुशील गुप्ता के नाम की घोषणा के बाद तो हलचल और भी तेज हो गई है। ऐसे में कैथल पहुंचे जेजेपी के प्रधान महासचिव दिग्विजय चौटाला का बड़ा बयान सामने आया है, जिसमें उन्होंने आम आदमी पार्टी को चुनाव के लिए और मेहनत करने की नसीहत दी है। दिग्विजय चौटाला के मुताबिक उन्होंने कुरुक्षेत्र सीट पर बेहद कमजोर उम्मीदवार उतारा है, जो उनकी साख बचा पाने में नाकाफी होगा। वैसे सभी कार्यकर्ताओं से, अपने परिवारजनों से मिलने का अवसर आज यहाँ रेस्ट हाउस में मिला है। इसके अलावा जननायक जनता पार्टी जो है वो पूरी तौर पर लोकसभा के चुनाव के लिए अपनी कमर कसे हुए है। प्रदेश के कोने कोने में पार्टी के लोकसभा कार्यालय खुले जा रहे हैं। इसके साथ साथ 6 लोकसभा क्षेत्र की रैलियां हमारी हो चुकी हैं। 3 तारीख को राज्य कार्यकारिणी की, प्रदेश कार्यकारिणी की हमारी मीटिंग है। बची हुई 4 रैलियों की घोषणा उस दिन हो जाएगी और आगे कैसे क्या कार्रवाई होगी, पार्टी किस रूपरेखा में आगे इस चुनाव को लड़ेगी, क्या एजेंडा होंगे, क्या लोगों की समक्ष वो बातें होंगी जिनको लेकर के हम जाएंगे, वो सारी बातें हम रखेंगे। क्या जेजेपी के 10 कैंडिडेट तैयार हैं अगर अलग लोकसभा चुनाव लड़ना पड़ा तो? किसी भी राजनीतिक दल की जब चुनावी तैयारी होती है तो वो अपनी अपनी विधानसभा या उस लोकसभा क्षेत्र के हिसाब से कैंडिडेट्स की तैयारी और सूची पहले से तैयार कर लेती है। हमारी पूरी तौर पर तैयारी है। पार्टी आलाकमान तय करेगी कि किस हिसाब से हम आगे चुनाव लड़ेंगे। कुछ ही देर पहले सुशील गुप्ता भी यहाँ पर मौजूद थे। इंडिया गठबंधन के साझे उम्मीदवारों की घोषणा, उनका नाम भी घोषणा हुई। अच्छी बात है, उनको बधाई। वो इंडिया गठबंधन के उम्मीदवार हैं, मगर आम आदमी पार्टी को भी बहुत मेहनत करने की आवश्यकता है। सच्चाई ये है, सत्यता ये है, सुशील गुप्ता वैसे राज्यसभा के सांसद भी रह चुके हैं, मगर तोल तराजू करें तो एक हल्के उम्मीदवार हैं, कमजोर उम्मीदवार हैं। जयप्रकाश जी के साथ नजर आए हैं अभी थोड़ी देर। मैंने क्या कहा कि वो अगर तोल तराजू करें तो एक आम चर्चा इधर इस इलाके में चली हुई है कि कांग्रेस ने और आम आदमी ने कमजोर उम्मीदवार को चुनावी मैदान में उतारा है। अब ये देखना होगा कि बीजेपी जेजेपी का क्या उम्मीदवार होता है और पार्टियों का क्या उम्मीदवार होता है, मगर अभी इस चुनावी रण में वो कमजोर नजर आ रहे हैं। वहीं दिग्विजय चौटाला ने नफे सिंह राठी हत्याकांड पर शोक जताते हुए कहा कि ये दुर्भाग्यपूर्ण घटनाक्रम है, क्योंकि नफे सिंह राठी हमारे भी पुराने राजनीतिक सहयोगी थे, लेकिन हरियाणा सरकार ने तुरंत प्रभाव से बड़ा कदम उठाते हुए सीबीआई को जांच सौंप दी है। ये बहुत अनफॉर्चुनेट हुआ। एक पार्टी के प्रदेशाध्यक्ष और नफे सिंह राठी जो हमारे भी पुराने राजनीतिक सहयोगी रहे, एक मैच्योर लीडर थे, उनका इस तरीके से चला जाना। सरकार ने एक्ट किया है, इसको सीबीआई को जांच के लिए सौंपा है और सीबीआई निश्चित तौर पर उन लोगों को बख्शेगी नहीं। जो भी कोई लोग इसके घेरे में आएंगे, जो भी गैंग या जो भी विवाद इसमें जो लोग शामिल हैं, उन पर सख्त से सख्त कड़ी कार्रवाई होगी। संजय भाटिया सांसद हैं, उनका बयान सामने आया। अभय चौटाला खुद गुंडों को संरक्षण देते थे, कल ही बयान सामने। अब ये तो संजय भाटिया बताएंगे या अभय सिंह जी बताएंगे। मैं इस पे कोई टोका टिप्पणी नहीं करूंगा। मैं तो इतना ही कहूंगा कि प्रदेश के अंदर अगर इस तरह की घटना हुई है तो ये चिंताजनक है और गुंडा तत्व को एडमिनिस्ट्रेटिव तौर पर सख्ताई से ही निपटा जा सकता है।
वहीं दिग्विजय चौटाला ने अपने आगामी कार्यक्रम की जानकारी देते हुए बताया कि 3 मार्च को हरियाणा जजपा की राज्य कार्यकारिणी की मीटिंग होगी, जिसमें बचे हुए 4 लोकसभा क्षेत्रों में रैली और चुनाव प्रचार को लेकर फैसला होगा। इसके अलावा संगठन को भी और मजबूत करने पर ध्यान दिया जाएगा। कैथल से जयपाल रसूलपुर, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।